मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, ये बहुत सारी अफवाहें चल रही है। दरअसल जब से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख साहब ने 3 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की मांग सीएम हेमंत सोरेन से की थी, उसी की क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि क्या झारखंड में 3 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा, अन्य मतलब कि सारी चीजें बंद हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और यह है कि ये जो लॉकडाउन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर सरकार ने क्या अभी तक कोई आधिकारिक बयान दिया है? तो सबसे पहले हर चीज के बारे में बताएंगे। अभी की जो केसेस की स्थिति है, मुख्यमंत्री जब कल वर्चुअल संवाद अपने मंत्रियों के साथ कर रहे थे तो एक चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उनका कहना था कि रिजल्ट जो है वो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में पाबंदियों को लेकर जब पाबंदियां लागू की गई, रिजल्ट बेहतर रहा है। कहीं ना कहीं संक्रमण के केसेस में जो कमी आ रही है, मुख्यमंत्री जी उसी के बानगी ये सारी बातें कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहां पर यह भी है कि जो एक्टिव केसेस हैं राज्य के अंदर 17,569 एक्टिव केसेस है। कहीं ना कहीं अगर हम कल मरीजों की बात करें, इससे पहले रविवार को भी आपने देखा था कि 1300 से ज्यादा मरीज मिले थे, वहां पर 1345 के आसपास मरीज मिले थे और सोमवार को 1394 नए मरीजों की पुष्टि हुई। कहीं ना कहीं एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो अब 20,000 से नीचे आ गई है। तो अब ये मानकर आप चलिए, हालांकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पीक जब तक एक भी मौतें हो रही है तब तक उनको कोरोना का पीक ही राज्य में नजर आता है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और मेरा जो आकलन है, कोरोना का पीक जो है इस बार दूसरी लहर में झारखंड से अब जा चुका है। और मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्रों में, हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का पूरा फोकस है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो निर्णय होना है वो इसी बेसिस पे होगा और संपूर्ण लॉकडाउन से संबंधित अभी कोई भी निर्णय झारखंड सरकार ने नहीं लिया है। दरअसल तूफान को लेकर जो है वो चेतावनी, हाई अलर्ट जारी किया गया था। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कहीं ना कहीं तूफान से ज्यादा प्रभाव होने की उम्मीद है। यहां पर लोगों को सावधानी बरतने की बात कही गई है, लेकिन साथ में आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से प्रयास कर रहा है कि लोगों को कम से कम नुकसान हो और समय रहते बड़ा एक्शन लिया जाए। अब दोस्तों हम सवाल के पीछे आते हैं कि क्या जो झारखंड की स्थिति है, अगर हम बात करें लॉकडाउन में क्या क्या चीजें इफेक्ट हुई है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई है। विद्यार्थियों की पढ़ाई से लेकर लोगों के रोजगार का सवाल तो जैसे ये सरकार भूल ही गई। रोजगार पर आप देखिए ना, कोई बातचीत भी नहीं हो पाती है ज्यादा। तो एक तरीके से मान लीजिए कि कोरोना के चक्कर में पिछले साल भी यही हुआ, रोजगार के बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं की गई सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं इस साल भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑल टाइम पब्लिक इंडिया अमरेंद्र तिवारी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के लाइकिंग का जो एक टारगेट हम रखते हैं 2000 से 3000 के बीच। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अब सीधे सीधे शब्दों में। 27 अप्रैल को क्या 27 अप्रैल सुबह 6 बजे के बाद यह लॉकडाउन जो है और बढ़ाया जाएगा? यह एक सवाल है जो बार बार घूम रहा है। और जो मंत्रियों की राय ली गई थी उसमें कौन कौन से मंत्री इस लॉकडाउन, इस मिनी लॉकडाउन को या यूं कहें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने के पक्ष में थे? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब ने कहा कि श्रमिकों की 100% आरटीपीसीआर जांच हो, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की उपस्थिति, बढ़ोतरी को कम किया जाए। साथ में दोस्तों उन्होंने इस आंशिक लॉकडाउन कह सकते हैं उसको, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने की बात कही है। दूसरी बात वित्त मंत्री की तरफ से आई, उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और सावधानी बरतने की जरूरत है। और उसके बाद उन्होंने तो कहा था कि कपड़े, कफन जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए। और अभी झारखंड की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर खासा बवाल मचा हुआ है। अच्छा, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता साहब ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और साथ में महिला बाल विकास, सामाजिक
सुरक्षा मंत्री ने कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के वैक्सीनेशन पर सरकार को पूरा फोकस करना चाहिए। अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा विभाग कल्याण मंत्री, इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया जाए, इसके रिजल्ट जो हैं अच्छे आए हैं। और साथ में बन्ना गुप्ता साहब ने कहा कि ई पास, कुछ सेक्टरों को ई पास में छूट दिया जाए, लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। तो ये वर्चुअल मीटिंग का ओवरऑल एजेंडा था। दोस्तों यहां पर बन्ना गुप्ता साहब ने एक मांग, बादल पत्रलेख साहब ने, माफ कीजिएगा, एक मांग की थी। उनका कहना है कि चूंकि तूफान के बारे में हाई अलर्ट है, 25 से 28 तक जो है झारखंड में, वैसे भी जो है कहीं ना कहीं तूफान, चूंकि ये चक्रवाती तूफान है यास, जिसको कि लगातार जो है कहा जा रहा है। अब ये सवाल उठ रहा था कि क्या तूफान के कारण संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए। अब दिक्कत यह है कि अगर जिन क्षेत्रों में खतरा है वहां पर अगर इस तरह की कोई संभावना है तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्लानिंग्स चल रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो प्रथम दृष्टया जो है ये अमूमन क्या किसी राज्य ने इस तरह का स्टेप लेने का प्रयास किया या फिर कितना ये नुकसान कर सकता है, इसका आकलन, इसकी पूरी डेटा जो है वो आपदा प्रबंधन विभाग ने क्या कुछ जारी की। हालांकि ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जो है कुछ जगहों के लिए जारी पहले ही हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों सबसे प्रमुख सवाल पे कि स्कूल, क्या स्कूलों में पाबंदियां, अभी जो पाबंदी लागू है उसमें कोई छूट नजर नहीं आ रही है शिक्षा क्षेत्र में, स्कूलों में, बाकी सभी जगहों पर। तो हो सकता है कि जो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अभी सरकार फूक फूक के कदम रखना चाहती है, और इसी क्रम में चूंकि बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने पहले भी बयान दिया था कि सख्त कदम लेने से वो नहीं हिचकेंगे, आने वाले दिनों में अगर सख्त कदम की जरूरत होगी तो वो नहीं हिचकेंगे। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं ये बात तो दिमाग में चल रहा है कि जो लॉकडाउन है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, इसको कहीं ना कहीं बढ़ाए जाने को लेकर ज्यादा संभावनाएं हैं। अच्छा, आधिकारिक बयान के रूप में सिर्फ यही कहा गया है कि लॉकडाउन को लेकर मंत्रियों की राय आई है, आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ बैठक करके इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यह है कि 7 दिनों का कम से कम तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ना तय हो गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल था कि उन क्षेत्रों के लिए, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं उन क्षेत्रों के लिए जहां पे झारखंड सरकार ऑलरेडी कह रही थी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी है, स्मार्टफोन नहीं है लोगों के पास, गरीबी है। तो यही चीज मैंने ये सवाल उठाया था ई पास के ही मुद्दे पर कि जब एक तरफ झारखंड सरकार टीकाकरण को लेकर ये सारे कंसर्न दिखाती है, तो फिर ई पास के लिए भी तो यही कंसर्न है ना, यही चीज है। उनके पास ना स्मार्टफोन है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी है, ना उनके पास उतनी पढ़ाई लिखाई भी है। और अगर ई पास बनाने को लेकर कोई पैसे की डिमांड करता है तो उसका सरकार के पास क्या इलाज है, क्या उस तरह का कोई सिस्टम बनाया। हालांकि मेरे बहुत ज्यादा वीडियो जो चली थी उसके बाद आप लोगों ने बहुत इस वीडियो को फॉरवर्ड किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। और उसके बाद ओटीपी वाला सिस्टम आपको भी पता होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने इस मुद्दे को उठाया था जिस दिन ई पास का सिस्टम आया, उसी दिन इसमें जो कमियां थी उसको उजागर करने का प्रयास किया था ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने, और उस पर कार्रवाई भी हुई थी। तो बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है दोस्तों कि 7 दिनों के लिए कम से कम यह मिनी लॉकडाउन जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, इसको ठीक उसी तरीके से बढ़ाया जाएगा। और आगे इस पर कोई अपडेट आएगा जरूर हम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन जो भी अपडेट होगा हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर वीडियो अच्छी लगी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।